गाजा में शांति पहल के लिए भारत को मिला न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया। गाजा में शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का गठन, वहां के शासन और वहां को रीडेवलप करने के लिए है मकसद। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी को न्योता मिलने पर जताई खुशी, कहा कि गाजा में हमेशा के लिए शांति आएगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भरेंगे नामांकन। 20 जनवरी को होगा चुनाव। नए बीजेपी अध्यक्ष चुनने के लिए 5708 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मतदाताओं में शामिल। ममता की सियासी जन्मस्थली सिंगूर से प्रधानमंत्री का बड़ा प्रहार, कहा कि 15 साल के महाजंगल राज को बदलना जरूरी, बंगाल को अब चाहिए असली परिवर्तन। सिंगूर को 830 करोड़ की सौगात देने पर बोले प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार यहां विकास को गति देगी, जिले के हिसाब से योजनाओं का खाका तैयार होगा। पीएम मोदी ने बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लिया, कहा कि क्रूर शासन को बदलने का अब वक्त आ गया है। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा कि फीता काटने की जगह वादे पूरे करें प्रधानमंत्री। सिंगूर से टीएमसी विधायक बेचाराम मान्ना का बयान, बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा जंगल राज कहीं और नहीं है। टीएमसी नेता शशि पांचा का तंज, राज्य का फंड रोकने वाले अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान, बोले कि यहां जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक कोई निवेश नहीं होगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का वादा, चुनाव में जनता टीएमसी को हराकर रहेगी, पीएम के विकसित बंगाल का सपना पूरा करेगी। वर्तमान में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जमकर बवाल, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई, पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी आज बारासात में करेंगे रोड शो, जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों से मुलाकात की। मुंबई के होटल ताजलैंड्स में रुके हुए 29 निर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की। पार्षदों से मुलाकात के बाद बोले एकनाथ शिंदे, शिवसेना पार्षदों को कोई तोड़ नहीं सकता। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई, ठाणे, कल्याण और डोंबिवली समेत सभी राज्य मेयर महायुति का होगा। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद स्विट्जरलैंड पहुंचे सीएम फडणवीस। इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने से पहले मराठी समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। निकाय चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की समीक्षा बैठक, एमआईएम फैक्टर पर हुई चर्चा, सेकुलर विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक दिन के केरल दौरे पर जाएंगे। कोच्चि में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे महापंचायत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुए एनकाउंटर में सेना के 8 जवान जख्मी हुए, 3 को एयरलिफ्ट किया गया, उधमपुर के अस्पताल में शिफ्ट। किश्तवाड़ के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग, इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों के जवान चला रहे हैं तलाशी अभियान। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद बढ़ाई गई है चौकसी, सड़कों पर जवानों ने संभाला मोर्चा। टीवी के अध्यक्ष और एक्टर विजय राज सीबीआई के सामने पेश होंगे। करोड़ भगदड़ के मामले में जांच के सिलसिले में किया गया है तलब। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह फिर चेतावनी, कहा कि सिरफिरे पड़ोसी के लिए तैयार है हथियार, अब की बार होगा बेहद घातक प्रहार। लखनऊ में पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम में सीएम योगी ने 2 लाख परिवारों को डायरेक्ट राशि ट्रांसफर की। वाराणसी के मणिकर्णिका विवाद पर अखिलेश यादव का तंज, पूछा सरकार बताए किस लैब से जांच कराया। प्रयागराज के माघ मेले में टूटा एक और रिकॉर्ड, मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। बरेली में खाली पड़े मकान में नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन, पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया, हिंदू समाज ने विरोध किया था। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में बरकरार, प्रदूषण की वजह से ग्राफ 4 के तहत पाबंदियां लागू। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी, प्रशासन ने 4 दुकानों को तोड़कर 40 फीट चौड़ा रास्ता निकाला। मुंबई के ओशिवारा इलाके में फायरिंग की जांच कर रही है पुलिस, एक अपार्टमेंट के 2 फ्लैट में मिली हैं गोलियां। नोएडा हादसा मामले में एक्शन, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया। एक इंजीनियर की निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में डूबकर हुई थी मौत। इंजीनियर की मौत के मामले में नोएडा पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, मृतक के पिता ने दर्ज कराई शिकायत। हादसे में प्रशासन की लापरवाही उजागर, निर्माणाधीन इमारत के पास नहीं था साइन बोर्ड, पानी भरने के चलते नहीं हो पाया रेस्क्यू। राजस्थान के कोटा में गौवंश के अवशेष मिलने पर हंगामा, हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोटयार्ड जैन मंदिर के पास अवशेष मिलने पर प्रदर्शन किया। लखनऊ के दुबग्गा में बदमाशों ने की फायरिंग, 2 गुटों के झगड़े में पथराव भी किया। छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन, पुलिस की खातिरदारी के बाद युवक ने मांगी माफी। कुशीनगर में खेत में तेंदुआ दिखाई देने के बाद गांव में दहशत, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए चलाया अभियान। जाल फटा होने की वजह से फंसने के बाद भागा तेंदुआ। स्पेन में हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर में 20 लोगों की मौत, ट्रेन पटरी से उतरी, ट्रेन से टकराई दूसरी ट्रेन। विराट कोहली का शतक बेकार, न्यूजीलैंड ने तीसरे और आखिरी वनडे में भारत को 41 रन से हराया। 38 साल में पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में जीती वनडे सीरीज, भारत 7 साल बाद घर में हारा।